मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में एंड देन हम आएंगे इमेज फॉर्मेशन पर। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, आपने देखा होगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? ऐसी प्लेन के फॉर्म में, मतलब सीधी सीधी होती है ना। जैसे अपन ने मिरर देखा था कल, क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। क्या इस तरह से होती है सरफेस? प्लेन मिरर ऐसा दिखता है क्या हमको? है ना, नहीं दिखता है। पर क्या आपने जो आपके बाइक का या कार का रियर व्यू मिरर होता है उसमें और घर के प्लेन मिरर में कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व करा? करा होगा ना डिफरेंस। घर के प्लेन मिरर में कुछ डिफरेंस होता है और जो हमारे बाइक के अंदर जो साइड ग्लास लगा रहता है या कार में जो साइड ग्लास लगा रहता है उसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि वो प्लेन मिरर नहीं होता है, एक्चुअली वो दूसरा टाइप का मिरर होता है। कौन सा टाइप का मिरर होता है वो हम यहाँ पर आगे भी समझेंगे। तो देखो, होता क्या है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर वर्ड में आपको चीज दे रखी है स्फीयर। मतलब किससे बन रही होगी? स्फीयर से। सर्कल टाइप ऑब्जेक्ट में स्फीयर से। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस किससे बनती है? स्फीयर से। जैसे स्फीयर क्या हुआ, ये आपको बल्ब का आगे का पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? स्फीयर। तो ऐसा हमने क्या करा है, ग्लास का स्फीयर लिया, ठीक। ऐसे हमने दो ग्लास के स्फीयर लिए और दोनों में कुछ कुछ चीजें करी। तो ये मेरा पहला ग्लास का स्फीयर हो गया और ये मेरा दूसरा ग्लास का। देखो, पहले ग्लास के स्फीयर में मैंने क्या करा, पॉलिश करी। देखो, प्लेन मिरर में भी पॉलिश होती है, आपने देखा होगा पीछे के एरिया में पॉलिशिंग रहती है, सिल्वर कलर का कुछ पेंट जैसा होता है ना। तो इसे यहाँ पर भी हमने पॉलिश करी। तो पहले वाले में क्या करा, हमने पॉलिश बाहर से कर दी। कहां से कर दी? बाहर से पॉलिश कर दी, कुछ इस तरह से। सेकेंड वाले में हमने क्या करा, पॉलिश अंदर से कर दी। देखो, दो तरीके से पॉलिश कर सकते थे। या तो आप जो स्फीयर ग्लास का बना रहे हो उसको अंदर से पॉलिश कर दो, या उसको क्या करो, बाहर से पॉलिश कर दो। तो हमने एक में अंदर से पॉलिश करी है, एक में बाहर से पॉलिश करी। पॉलिशिंग में कैसी कैसी करी, पूरी सब दूर पॉलिशिंग नहीं करी, आधी दूर करी। इसमें भी आधी पॉलिश करी है, इसमें भी आधी पॉलिश करी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, जो पोर्शन जिसमें पॉलिश नहीं हुई है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक। एक चीज बताओ, हमने इसको रिमूव कर दिया तो ये वाला हिस्सा जो है ग्लास का वो तो पॉलिश हो गया, पीछे वाला हिस्सा। अब ग्लास को जब आप पॉलिश करते हो प्लेन मिरर में क्या होता है, अगर ये आपका ग्लास है तो पीछे से पॉलिश रहता है, तो इमेज कहां पर बनती है? आगे वाले पोर्शन में बनती है, यहां पर इमेज बनती है। जल्दी बताओ, आगे वाले पोर्शन में बनती है ना इमेज की, पॉलिश वाली जगह पर बनती है। आगे वाले पोर्शन में बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गई, जिसको मैंने अभी हाईलाइट करा है, ये इसकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब अब जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे लाइट टकराएगी और उसकी वजह से इमेज बनेगी। इस वाले मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? ये वाला मिरर देखो,
इसमें इमेज कहां बनेगी, किधर से लाइट टकराएगी तब इमेज बनेगी, अंदर से कि बाहर से? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, ये अंदर वाली होगी कि ऊपर वाली होगी, बाहर वाली? बाहर वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, उसको भी अपन हाईलाइट कर देते हैं। तो बाहर वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक। इस वाले मिरर को हम क्या बोलेंगे, वेरी कॉन्वेक्स। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्या? कॉन्केव मिरर मतलब ग्लास स्फीयर में बाहर से पॉलिश कर दी, कॉन्वेक्स मिरर मतलब ग्लास स्फीयर में कहां से पॉलिश करी है, अंदर से पॉलिश करी। इतना क्लियर है सबको? अब कॉन्केव मिरर होता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पे लिख लेते हैं। डेफिनेशन जरूरी है, कोई हमसे पूछ लेते हैं, लिख। कॉन्केव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface कर्व्ड मतलब क्या है, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व मतलब ऐसा कुछ भी इस तरह से बना हुआ होना, जैसा बना हुआ होना, स्ट्रेट लाइन नहीं होना। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, कर्व है, बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है? इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ, बाहर मतलब आउटवर्ड। तो मैं यहाँ पे इनवर्ट लिखूं या आउटवर्ड लिखूं, जल्दी बताओ। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, वेरी गुड। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ कर्व होती है, अंदर की तरफ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर वेयर नहीं है, whose है, स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, वेरी गुड। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ मुड़ी हुई हो, कर्व मतलब मुड़ी हुई होना, किधर की तरफ मुड़ी हुई हो, बाहर की तरफ। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ मुड़ी हुई हो, अंदर की तरफ। क्लियर है सबको, कोई डाउट? चलो नोट कर लो उसको। कर लिया नोट? अब देखो इसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। टर्मिनोलॉजी मतलब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। रफ कर रहा हूं ना। एक डेफिनेशन याद करोगे, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। कौन सा मिरर होगा इसमें, पॉलिश किधर की तरफ से, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ से पॉलिश है, मतलब कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। सिमिलरली अगर अंदर की तरफ से पॉलिश कर दी, कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। तो देखो ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, ये जो मुड़ी हुई सरफेस है ना, ये जो ऐसी मुड़ी हुई सरफेस है,
इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? पी। पी फॉर पोल, है ना? जैसे हम अल्फाबेट्स में पढ़े थे पी फॉर पैरट, अब रे ऑप्टिक्स के अल्फाबेट में पी फॉर क्या हो जाएगा? पोल। तो यहाँ पे ये पी है और पी को हम क्या बोलेंगे? पोल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी पोल की? सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लिख लो, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। पोल कहां लाई करेगा? मिरर के ऊपर लाई करेगा, मिरर के आगे लाई करेगा कि मिरर के पीछे? पोल वाला पॉइंट बना रहता है, बताओ कहां लाई कर रहा? मिरर के आगे लाई कर रहा, मिरर के पीछे लाई कर रहा, या मिरर के ऊपर? मिरर के ऊपर लाई कर रहा है। ऊपर मतलब ये नहीं कि ये मिरर और मिरर के ऊपर, ये ऊपर मतलब जैसे ये मेरा हाथ मिरर है तो मिरर के ऊपर ये, तो ये मिरर के ऊपर लाई कर रहा है, या मिरर के आगे लाई कर रहा है, या मिरर के पीछे लाई कर रहा है? कहां लाई कर रहा है? लिख लो, इट लाइज ऑन द, ये तो इंफॉर्मेशन की होगी। इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पोल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोल, है ना? क्लियर है सबको? पोल समझ में आ गया क्या होता है? पोल के बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है? देखो, बेसिकली ये जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बनी किससे है? एक स्फीयर से बनी ना, ऐसे एक स्फीयर से बनी। याद करो, थोड़ा डायग्राम में भी इनकरेक्ट हो, पर बेसिकली किससे बनी हुई है? जैसे स्फीयर से बनी हुई है। ठीक, अब जिस स्फीयर से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी हुई है उसका एक सेंटर होगा, जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे स्फीयर का भी सेंटर होता है ना? आपने पढ़ा है ना क्लास 9 के मेंसुरेशन वाले चैप्टर में स्फीयर के बारे में। तो जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे स्फीयर का भी सेंटर होता है। तो इस स्फीयर का क्या होगा? सेंटर होगा। इस स्फीयर के सेंटर को हम लिखेंगे सी और बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? इस स्फीयर के सेंटर को हम लिखेंगे सी और क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? C is equals to center of curvature। क्या डेफिनेशन दे सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या दिखा है? इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ये उस स्फीयर का सेंटर है फ्रॉम विच स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मेड। ठीक है, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिससे क्या बनी है? स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी। देखो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किससे बनी? स्फीयर से बनी। और इसी स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? लिखो, द सेंटर ऑफ स्फीयर of which spherical reflecting surface is made is called, is made की जगह लिखो is formed, is called center of curvature।
क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? लिख लो। यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसको भी क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के लिए सेम डेफिनेशन होगी। सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फॉर्म। वो स्फीयर का सेंटर जिससे क्या बनी है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख लिया? अच्छा, इस स्फीयर का रेडियस भी होगा कि नहीं होगा? इस स्फीयर के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्या बोलेंगे? तो उसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फॉर्म इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर का रेडियस जिससे क्या बनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी है। रेडियस ऑफ स्फीयर लिख देते हैं आर फॉर रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, द रेडियस ऑफ स्फीयर। थोड़ा थोड़ा चेंज करते चले डेफिनेशन में, बाकी तो वही है। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फॉर्म इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो कितना इजी है याद करना। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन याद कर लो और वर्ड को रिप्लेस करना है, सेंटर की जगह रेडियस लिखना है, बस अपने आप डेफिनेशन याद हो जाएगी, है ना? क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट चीज जो है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, उस पर आते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन। समझो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमेशा कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो इमेजिनरी लाइन है जो कि हमेशा कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पोल से पास होगी। क्लियर है सबको? एक्चुअल में कोई लाइन नहीं, पर हम क्या मानते हैं कि अगर ये हमारा कॉन्केव मिरर है या वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो एक इमेजिनरी लाइन है ना, लाइन दिखेगी नहीं, पर हमने क्या मान ली कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमेशा कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। इन दोनों को मिला मत देना, एग्जांपल के लिए समझ गए सब? क्लियर है? लिखो डेफिनेशन क्या जाएगी, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, line which passes through center of curvature and pole of spherical स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वो इमेजिनरी लाइन है जो कि हमेशा कहां से पास होगी, which passes through center of curvature and pole of spherical mirror। लिख लो इसको, लिख लिया सबने?
देखो अपर्चर करके एक चीज होती है, डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो अपर्चर क्या होता है, फिर उसका प्रिंसिपल फोकस समझेंगे। किसी भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अपर्चर क्या है? देखो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है, कुछ इस तरह से मुड़ी हुई है ना, कुछ इस तरह से मुड़ी हुई दिख रहा है, कॉपी मुड़ी हुई दिख रही है इस तरह से। तो ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये m से लेकर अगर n तक का जो ये पोर्शन है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर, मिरर का अपर्चर। ठीक, सबसे मेन डेफिनेशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्या है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। और उसको समझने के लिए हम डायग्राम थोड़ा अलग से बनाएंगे दोनों का। लिख लो प्रिंसिपल फोकस, लास्ट टर्मिनोलॉजी है इसकी, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस देखो। अच्छा, कौन सा मिरर हो गया ये, कॉन्केव कॉन्वेक्स, कॉन्केव। ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, पोल। ठीक, मान लो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो ये रहा, इस स्फीयर का सेंटर मेरा, ये कौन सी लाइन हो गई, ये तो हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? क्या आप लोगों ने कभी वो चीज करा है कि जो मैग्नीफाइंग लेंस लेकर पेज जलाते थे, पेपर वगैरह जलाते थे आप लोग? छोटी क्लास में रहते हैं, बहुत मतलब इच्छा होती है मैग्नीफाइंग लेंस लो, धूप में जाओ, पेज रखो नीचे और उसको ऊपर नीचे उठाकर थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करो कि उस पेज पर जिसको हमको जलाना है उसके ऊपर एक ब्राइट स्पॉट बन जाए, एक छोटा सा बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट बन जाए। कुछ समय बाद क्या होता था, वो पेपर वहां से जलने लगता था, है ना, याद ही होगा आप लोगों को। तो ऐसा क्या होता था, आज अपन उसके लिए भी बात करते हैं। देखो जब आप क्या करते थे, उसको मैग्नीफाइंग लेंस को एडजस्ट करते थे, है ना, हाथ से ऊपर उठाया है, थोड़ा नीचे करा, आगे पीछे करा, तो आप ऐसा एडजस्ट करते थे कि आने वाली रेस, अब आने वाली रेस को मैं बता चुका हूं क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इंसिडेंट। तो आने वाली जो रेज है वो किसके पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे, जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा, सभी पैरेलल इंसिडेंट रे एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेगी। जितनी भी पैरेलल इंसिडेंट रे हैं वो सभी कहां पर मीट करेगी, एक कॉमन पॉइंट पर, है ना। आप कहीं से भी ले लो इंसिडेंट रे, मान लो मैंने ये एक और इंसिडेंट रे ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये भी कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो वो पॉइंट
जहां पर सारी इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। किसके लिए बोलेंगे उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस? कॉन्केव मिरर के लिए। किसके लिए बोलेंगे? है ना? कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या चीज अलग होगी उसको समझते हैं पहले, फिर लिखेंगे डेफिनेशन। विजिबल है सबको? ये दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है सबको? पहले तो ये बता दो। अब अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब इसके अंदर पॉलिश कहां से होगी? बाहर से कि अंदर से? अंदर से पॉलिश होगी। ये हो गया पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हमने बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या हुआ, जब हमने इस मिरर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन भेजी, ये कौन सी एक्सिस होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इस मिरर के अंदर जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन भेजी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट कैसी चली गई? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट गई कुछ इस तरह से। आपने इधर से भी भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी चलेगी? कुछ इस तरह से। तो देखो दोनों केस में क्या लग रहा है? देखो ये कौन सी रेज है? वो रेज जिसकी एरो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनी, मतलब वो जाने वाली रेज है। तो जाने वाली रेज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इंसिडेंट रेज। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड रेज को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रेज कहां से बन रही है? रिफ्लेक्टेड रेज बन रही है एक इमेजिनरी पॉइंट से। रिफ्लेक्टेड रेज बन रही है एक इमेजिनरी पॉइंट से, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आई? कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज आप स्ट्राइक कराओगे तो क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट से निकल कर आ रही है, और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रेज निकल कर आ रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। कॉन्केव मिरर के केस में क्या होगा? अगर आपने इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी इंसिडेंट रेज, है ना, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है वह कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है सबको? है ना? तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है at which incident rays parallel to the principal axis वो इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, इंटरसेक्ट each other after reflection। मतलब
प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पहले तो लिख लो, एक से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल फोकस को, एक प्रिंसिपल फोकस। तो इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, किसके लिए लिखा हमने ये, कॉन्केव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा, तो लिखो, और appears to be coming from, ठीक है, कहां से आएगी, appears to be coming from a point, ठीक है। It is a point on principal axis at which incident rays parallel to the principal axis intersect each other after reflection or appears to be converged. Coming from की जगह डायरेक्टली लिख लो, appears to be converged। देखो कन्वर्ज मतलब क्या होता है, सभी चीजों का एक जगह पर जाके मिल जाना। तो देखो ये यहाँ पर जाके मिल रही है ना, अगर मैं यहाँ से एक और इंसिडेंट रे भेजूं तो वो ऐसी जाएगी, इस तरह से चली जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और मुझे क्या लगेगा कि यहाँ पर आके मिल रही है। क्लियर है सबको, प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। लास्ट हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। लिख लो, distance between pole and principal focus is known as focal length। प्रिंसिपल फोकस को अपन एफ से दिखाएंगे, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। लिखो फोकल लेंथ, इससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से, क्या हो जाएगी फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अभी क्या बोला मैंने आपको, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन पोल and principal focus, distance between pole and principal focus is called focal। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उसको देख लेना। देखो जितनी भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिनका अपर्चर स्मॉल है, उनके लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन दिया गया, और वो रिलेशन क्या है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, F इज इक्वल्स टू R बाय। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।